Hello students, today I have brought chapter 3 for the students of class 10th. And in this chapter 3 there are two parts. Today I will make you understand first part. हम आज एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे ज़िंदगी में कुछ सीखेंगे भी. तो जो आज हमारा चैप्टर है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जैसे कि हमने लिखा हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड इसके ऑथर हैं लियाम ओफ्लाहर्टी. जिस प्रकार हम सभी के साथ क्या होता है, जब हम कुछ नया करते हैं, कुछ भी जब नया करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है. और कई बार ऐसा होता है कि वही कार्य काफ़ी सारे लोग कर चुके होते हैं लेकिन हम बहुत पीछे होते हैं उस काम को करने के लिए. लेकिन फिर भी जब हम कोई भी काम पहली बार करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है. लेकिन जब हम अपने डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं और धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो हम उस काम को कर भी पाते हैं. तो इस प्रकार हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. ये एक सी गर्ल है. सी गर्ल एक प्रकार की चिड़िया होती है. एक सी गर्ल है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, कब भरी, और जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी, पहले बार वो जब सी गर्ल उड़ना सीखा तो उसको कैसा महसूस हुआ, उसको कितना डर लगा, उसने कितना प्रयत्न किया अपनी पहली उड़ान भरने के लिए. तो आज हम इस प्रकार स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे और मज़े भी करेंगे. राइट, सो विल बिगिन. और अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिया तो टेक्स्ट बुक ले लीजिए. हम बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. सो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज होता है चट्टान, पहाड़ी का एक ऐसा हिस्सा जो थोड़ा उभरा हुआ होता है. चट्टान का हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसको हम लेज कहते हैं. तो लेज में जो सीगल है, जो चिड़िया है, वो अकेली है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले उसके जो भाई बहन हैं उन्होंने उड़ना सीख लिया था और वो उड़ के यहाँ वहाँ इंजॉय कर रहे थे. लेकिन जो सी गर्ल है वो अकेले चट्टान पे है. लेज का मतलब यहाँ पे चट्टान का एक हिस्सा. He had been afraid to fly with them. और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो अपने भाई बहनों के साथ नहीं उड़ा. वो सी गर्ल अपने भाई बहनों के साथ नहीं उड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. लेकिन जैसे तैसे उसने कोशिश की और लेज चट्टान के जब वो थोड़ा आगे आया और उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए उड़ने के लिए, वो बहुत डर गया और उस डर के वजह से उसने उड़ने की पहल नहीं की और कोशिश नहीं की. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down. माइल्स डाउन. वो क्यों डर गया? जब उसने नीचे देखा, उस लेज चट्टान से उसने नीचे देखा तो इतना बड़ा विशालकाय समुद्र दिख रहा था उसको और नीचे इतनी गहराई लग रही थी. तो उस गहराई की वजह से, इतने विशालकाय समुद्र की वजह से उसने अपनी पहली उड़ान नहीं भरी. उसने अपने पंख तो फड़फड़ाए लेकिन उड़ने की कोशिश नहीं की. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और उसके बाद उसको क्या लगा? उसको लगा कि उसके पंख कभी भी उसका साथ नहीं देंगे और धीरे धीरे करके जैसे वो चट्टान में आगे आया था उसने पंख फड़फड़ाए, उड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक बड़े समुद्र को देख के, गहराई को देख के वो डर गया. उसको लगा कि उसके कमज़ोर पंख उसका साथ नहीं देंगे और धीरे धीरे करके वो पीछे उस चट्टान में जो एक होल था, छेद था, उसके अंदर चला गया, अपने घर के अंदर चला गया और जाके फिर उस रात को वो सो गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were so far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage. अब क्या बता रहे हैं कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनके पंख बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी उसके छोटे भाई बहन उड़ना सीख चुके हैं. एक दिन पहले उन्होंने अपनी पहली उड़ान वो लोग भर चुके हैं और वो एंजॉय करना, उड़ना सीख चुके हैं, जबकि उनके पंख बहुत छोटे हैं. फिर भी लेकिन ये जो सी गर्ल है ये हिम्मत नहीं जुटा पाया. बेटा इसमें एक फ्रेज है मस्टर अप करेज, आप इसको अंडरलाइन करिए. मस्टर अप करेज का मतलब, मस्टर का मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना, हौसला जुटाना, हिम्मत जुटाना, वो यहाँ पे इसका मतलब है. क्योंकि जो ये सी गर्ल है ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, ये हौसला नहीं बना पाया कि इसको भी उड़ना है, इसका बदन इसका साथ देगा, इसका पंख इसका साथ देगा, इसीलिए ये अभी तक उड़ नहीं पाया.
to take that plunge which appeared to him so desperate. उसको मतलब वो जो प्लंज है, प्लंज होता है एकदम से नीचे पानी में गिरना या नीचे की तरफ गिरना, वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसको लगा कि जो उसके पंख हैं बहुत कमज़ोर हैं और उसके पंख उसके साथ नहीं देंगे, और इस वजह से वो डेस्परेट था. डेस्परेट का मतलब होता है दुखी, सैड, बहुत ज़्यादा दुखी था वो. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब उसके जो माता पिता हैं, सीगल के जो माता पिता हैं, वो भी आसपास उड़ रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उड़ना की कोशिश करो, कि तुम उड़ने की कोशिश करो. लेकिन सीगल के ऊपर ये जो पूरी गतिविधियां हैं, ये जो पूरे तरीके हैं उसके माता पिता के उसका हौसला बढ़ाने के, वो सब फेल हो चुके हैं. क्योंकि जो सीगल है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो उड़ने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, और उसके मम्मी पापा ने उसको डांटा, उसको धमकाया, उसको एनकरेज भी किया, उसको ये भी कहा कि जब तक तू उड़ना नहीं सीखेगा तो यहाँ इस पहाड़ी पे चट्टान पे मर जाएगा. लेकिन इसके बावजूद भी जो सीगल है उसने उड़ने की कोशिश नहीं की. That was 24 hours ago. अभी 24 hours हो चुका है, I mean एक दिन हो चुका है, 24 hours बीत चुके हैं. Since then nobody had come near him. 24 घंटे से कोई उसके पास नहीं आया. सब दूर है, माता पिता दूर हैं, भाई बहन दूर हैं, वो उसको दूर से देख रहे हैं. भाई बहन तो मजे से उड़ रहे हैं आकाश में. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. और उससे पहले उसने क्या महसूस किया कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे हैं और उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि उड़ने में वो और कैसे निपुण बन सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से वो और उड़ान भर सकते हैं. तो माता पिता अपने अन्य बच्चों को ये सिखा रहे हैं और सीगल ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसके माता पिता उसके करीब नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सीगल भी उड़ना सीखे. Teaching them how to skim the waves, how to dive for fish. माता पिता अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हम पानी के ऊपर फ्लाई करेंगे, किस प्रकार हम मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में या नदियों में डाइव लगाएंगे. ये सीगल के माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Devour का मतलब होता है निगलना. उसने इवन ये भी देख लिया कि उसके भाई ने अपनी पहला शिकार करना सीख लिया है. उसके भाई ने अपनी पहली मछली खुद डाइव करके समुद्र में या नदी में डाइव करके खुद उसने अपनी पहली फिश ली और उसको वो निगल चुका है. ऐसे सीगल ने देखा कि उसके भाई ने ऐसे किया है. भाई तो उड़ान भी भरने लगा है, भाई अपना खाना खुद जुटाने लगा है. डिवॉर का मतलब होता है स्टूडेंट्स निगलना. Standing on a rock, while his parents circle around raising a proud cackle. और कैकल यहाँ पे जो है ये साउंड है, सी गर्ल्स की जो साउंड होती है उसके लिए हमने कैकल वर्ड यूज़ किया है. अब जो माता पिता हैं सी गर्ल के वो बहुत ज़्यादा फक्र महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आ रहा है, उनको गर्व हो रहा है अपने बच्चे के ऊपर कि अरे इसने उड़ान भरनी भी सीख ली, इसने समुद्र में खुद मछलियों को पकड़ना सीख लिया है, अब ये कभी भूखा नहीं मरेगा, अभी जब चाहे तब झाँक के जा सकता है, जब इसका दिल करे अपना खाना ढूंढ के खा सकता है. माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर फक्र हो रहा है, सीगल के छोटे भाई के ऊपर. So and all the morning the whole family had walked about on the big plateau. Plateau होता है पठार. Midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. Coward eyes होता है डरपोक, कायरपन, कायरता. अब जो माता पिता हैं वो दूसरे चट्टान पे हैं और वहाँ से वो इस सीगल को चिढ़ा रहे हैं, इसको इसकी कायरता के ऊपर चिढ़ा रहे हैं, इसको डरपोक क्योंकि इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कायरता इसके अंदर है, उसके ऊपर इसको चिढ़ा रहे हैं कि देख तेरे छोटे भाई बहन तो उड़ना भी सीख गए, तेरे छोटे भाई बहन तो खुद डाइव करके मछलियाँ खा सकते हैं, तू इतना बड़ा है और तूने अभी तक उड़ने की कोशिश नहीं की, तो इस पर धिक्कार है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता. इस प्रकार माता पिता सीगल को चिढ़ा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं. अब क्या होता है? द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. असेंड क्या होता है? असेंडिंग होता है ऊपर की तरफ आना, मतलब दोबारा से सूरज उग रहा है. असेंड कर रहा है मतलब राइजिंग हो रहा है ना, सन राइजिंग हो रहा है. एंड
blazing on his ledge that face the south। और अब उस सूरज के राइज होने के कारण धीरे धीरे जो सुबह है वो दोपहर में तब्दील हो रही है और उसकी वजह से जो चट्टान है उसमें गर्मी ज़्यादा हो रही है। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall। उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है सीगल को, जो कि चट्टान पे अकेले है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि एक दिन हो चुका है और उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि वो खुद तो कुछ मछली पकड़ नहीं सकता। मम्मी पापा ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि मम्मी पापा चाहते हैं कि ये जल्दी से उड़ान भरना सीखे और अपना खाना खुद जुटाना सीखे। He stepped slowly out to the brink of the ledge। धीरे धीरे वो लेज के पास आया। लेज से बाहर की तरफ आया है, जो लेज चट्टान का हिस्सा होता है उसमें ऊपर बाहर की तरफ वो आ रहा है। And standing on one leg with other leg hidden under his wing। अब वो एक पैर के ऊपर खड़ा है और दूसरा पैर उसके पंखों के अंदर दबा हुआ है। He closed one eye। सीगल ने अपनी एक आंख बंद करी। Then the other, फिर उसने दूसरी आंख भी बंद कर दी अपनी। He pretend to be falling asleep। और वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो नींद में है। वो अपने माता पिता को ये दिखावा कर रहा है कि वो सोया हुआ है। Still they took no notice of him। और फिर भी इतना ज़्यादा दिखावा करने के बाद भी इतना ज़्यादा दिखावा किया उसने कि मैं सो रहा हूँ, भूख से मैं कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन माता पिता ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। उसने देखा कि उसके जो भाई बहन हैं वो दूसरे प्लेट्यू पे आराम कर रहे हैं। डोजिंग का मतलब होता है नींद लेना। दोपहर में जो नींद की झपकी होती है उसको लेने के लिए हम डोज वर्ड कहते हैं। तो उसके भाई बहन मजे से डोजिंग कर रहे हैं चट्टान के ऊपर। His father was preening the feather of his white back। और उसके जो पिताजी हैं वो अपनी चोंच से अपने बालों को ठीक कर रहे हैं, अपने पंखों को ठीक कर रहे हैं। Only his mother was looking at him। केवल सीगल की मदर ही उसके तरफ देख रही थी। तो हम लोगों को पता ही है जो माताएं होती हैं वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। वो प्रिटेंड तो ऐसे करती हैं कि वो बच्चों को नहीं देख रही, लेकिन उनकी जो सुनने की क्षमता है, जो देखने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर ही रहती है। माँ कहीं भी हो लेकिन उसको ज़रूर पता होता है कि वह अब उसका बच्चा कहाँ है या क्या कर रहा है। इसलिए तो केवल माँ ही सीगल को देख रही थी। एंड नाउ शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड। और जो उसकी माँ है सीगल की, वो दूसरे प्लेट्यू पे बैठी हुई थी और वो प्लेट्यू इस वाले लेज से थोड़ी ऊंचाई पे था। उसके बाद उसने क्या किया, उसके पास नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब उसके बाद उस अपने बच्चे को उत्तेजित करने के लिए उसके पैरों के पास, मदर के पैरों के पास एक मछली पड़ी हुई थी। उसने मछलियों को फाड़ना शुरू किया। अपने बच्चे के सामने वो खा रही है, मजे ले रही है, ताकि उसका बच्चा, भूख ज़्यादा उसके बच्चे को लगे और उस भूख की वजह से उसका बच्चा समुद्र में प्लंज करे, उड़ने की कोशिश करे। तो उसके बाद उसकी माँ ने अपनी चोंच को जो वहाँ पत्थर था उसमें पॉइंट किया ताकि उस मछली को और अच्छे ढंग से वो टीयर कर पाए, खा पाए। और जैसे ही सीगल ने खाने का दृश्य देखा, मछली को देखा, तो उसके मुंह में पानी आने लगा। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। उसके बाद उसने देखा कि उसको भी कितना पसंद है कि वो अपनी बीक को पत्थर के ऊपर शार्प करे और उसके बाद किसी मछली को या किसी शिकार को वो टीयर करे और खाए। तो इस प्रकार उसने अपनी मम्मी को देखा और उसकी मम्मी कहीं ना कहीं, उसकी मम्मी का एक तरीका था उसको उकसाने का, ताकि वो भी कोशिश करे उड़ने की और अपनी मछलियाँ खुद पकड़ने की, खाने के लिए। सो का ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अपनी माँ को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दो। लेकिन शी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली। डिरिसिवली होता है सैडली, DERISIVELY। डिरिसिवली मतलब सैडली। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। डिरिसिवली का मतलब होता है निंदा के साथ। अब उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मुझसे खाना मांग रहा है। और वो जो बच्चा है, सीगल है, वो प्लेंटिवली का मतलब होता है सैडली, और उदास होकर वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि माँ मुझे भी कुछ खाने को दो, एक दिन हो चुका है पूरा मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेकिन उसकी मम्मी उसको खाना नहीं देगी क्योंकि उसकी मम्मी चाहती है कि वो खुद ही खाना
अपने लिए खुद अपना खाना हासिल करें। एंड आफ्टर अ मिनट सो ही uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसके बाद उसने क्या देखा कि उसकी मम्मी ने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया अपने चोंच में और उसकी तरफ उड़ के आ रही है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा। So he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. और जैसे ही उसकी मम्मी पास पास आ रही है उड़ के, यहाँ से सीगल भी अपनी मम्मी के पास जा रहा है, पैरों को टैप करता हुआ, पंखों को फड़फड़ाता हुआ मज़े से मम्मी के पास जा रहा है कि मम्मी मेरे लिए खाना लेके आई है और एक दिन हो गया मैंने खाना नहीं खाया, वाह मुझे खाना खाने में कितना मज़ा आएगा। इस विचार के साथ, इस खुशी के साथ वो आगे जा रहा है। बट when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जैसे ही मम्मी उसके करीब आई, उसकी मम्मी रुक गई। हॉल्ट का मतलब था स्टॉप, रुकना। उसकी मम्मी रुक गई और हर विंग्स मोशनलेस, अपने पंखों को उसने बिल्कुल मोशनलेस कर दिया है और वो रुक चुकी है। अब वो और करीब नहीं जा रही है सीगल के। A piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये मम्मी रुक क्यों गई, ये मम्मी और क्यों नहीं मेरे पास आ रही है। और उसने देखा कि मम्मी के बीक्स में एक टुकड़ा है मछली का। ये देख के वो पागल हो गया है, अब अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये देखने के बाद जो वो सीगल है उसने एकदम से डुबकी लगाई, एकदम से डाइव किया, एकदम से प्लंज किया भूख के कारण उस मछली के टुकड़े को खाने के लिए। He dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और जैसे ही उसने छलांग लगाई, जैसे ही उसने डाइव किया उसके मम्मी के बीक्स में जो मछली है उसको खाने के लिए, एकदम से वो आगे की ओर आया, उसने डाइव किया और वो जोर से नीचे की तरफ गिरने लगा, वो जोर से चिल्लाने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous होता है बहुत ज़्यादा, terror का मतलब डर, बहुत बड़े डर ने उसको घेर लिया, बहुत ज़्यादा डर उसको लगा एंड उसको बहुत ज़्यादा डर लगा, पूरे डर ने उसको घेर लिया था। He could hear nothing, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, सीगल को अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। But it only lasted a minute, लेकिन ये सब 1 मिनट की बात थी, केवल 1 मिनट के लिए उसके साथ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा उसको डर लगा, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, His heart stood still, वो मतलब उसका हार्ट बिल्कुल धड़कना बंद कर दिया, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये 1 मिनट की बात थी। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण उसने क्या देखा कि जो उसके पंख हैं वो स्ट्रेच हो चुके हैं, उड़ने के लिए उसके पंख अब तैयार हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक, अगेंस्ट हिज विंग्स। और थोड़ी देर में उसने अनुभव किया कि जो हवा का झोंका है, हवा का झोंका उसके छाती से आते हुए, उसके ब्रेस्ट से आते हुए, उसके पंखों से आते हुए जा रहा है, और जो उसके पंख हैं अब वो फ्लैपिंग कर रहे हैं। He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong down. उसने महसूस किया कि जो उसके पंखों के टिप्स हैं, जो उसके पंखों के टिप्स हैं कौन हैं, अब वो हवा को काट रहे हैं और अब वो उड़ना सीख रहा है। तो उसको ये बिल्कुल भी अब डर नहीं है, अब वो नीचे की तरफ गिर नहीं रहा है, अब वो हवा में उड़ना सीख रहा है, उसके पंख हवा को काट रहे हैं, वो उड़ रहा है, अब वो नीचे की तरफ गिर नहीं रहा। सो he could after that he was not falling headlong, वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। he was soaring gradually downwards and outwards, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ और कभी ऊपर की तरफ वो उड़ान भर रहा है। उसके बाद He was no longer afraid, अब उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, ठीक है। एंड बहुत जोर जोर से वो चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा वो खुश है। He just felt a bit dizzy, थोड़ा सा उसको चक्कर आया, डिजी का मतलब हो ना चक्कर आना, थोड़ा सा चक्कर उसको आया। लेकिन उसके बाद उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया और ऊंची ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और जोर जोर से चिल्लाने लगा। His mother stood past him, her wings making a loud noise, और माँ बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है, माँ भी अपने बच्चे के पास से आते हुए उड़ान भर रही है। और he answered her mother with another scream. Then his father flew over him screaming. माँ भी चिल्लाते हुए आ रही है कि मेरे बेटे ने अपनी पहली उड़ान भर चुका है। पिताजी भी चिल्लाते हुए आ रहे हैं, फादर सीगल भी चिल्लाते हुए आ रहे हैं कि मेरा बेटे ने अपनी पहली उड़ान भर ली है, मेरा बेटा अब उड़ना सीख चुका है।
और उसके बाद उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन भी उड़ते हुए आ रही हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। सो उसके बाद वो उसकी तरफ आ रहे हैं, ऊपर वो सब के सब लोग ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, नीचे की तरफ उड़ रहे हैं, स्कीपिंग कर रहे हैं, समुद्र के सतह से उड़ रहे हैं। इस प्रकार उन लोगों ने एंजॉय किया। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shriekingly shrilly। जब ये वो उड़ रहा था वो ये भूल चुका था कि वो तो कभी उड़ना ही नहीं जानता, उसको ऐसे लग रहा है कि मुझे तो उड़ना आता है। और उसके बाद वो डाइविंग भी कर रहा है, पानी में एकदम से डाइव करना, डाइविंग भी कर रहा है, सोर होता है ऊपर की तरफ उड़ान भरना, ऊपर भी उड़ के जा रहा है, ऊंची उड़ान भी भर रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से, गोलाई में भी उड़ान भर रहा है, गोल चक्कर भी काट रहा है समुद्र के। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean। अब वो समुद्र के सतह के बिल्कुल पास है, बिल्कुल समुद्र के सतह के पास वो अपनी फ्लाइंग कर रहा है। He saw a vast green sea beneath him। अब उसको दिखाई दे रहा है कि उसके नीचे बहुत बड़ा विशालकाय समुद्र है, लेकिन अब वो उड़ने में सक्षम है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं है। उसने अपने डर के ऊपर हासिल कर ली है विजय, अब वो अपने डर के ऊपर जीत चुका है, अब वो उड़ना सीख चुका है। एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड कॉट अम्यूज्डली। अम्यूज्डली मतलब होता है हैप्पीली, और वो यहाँ वहाँ देख रहा है और खुशी से चिल्ला रहा है। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him। और उसके जो मम्मी पापा हैं, उसके भाई बहन हैं, वो भी समुद्र का जो हरा समुद्र है उसके ऊपर वो लैंड कर रहे हैं। They were beckoning to him, calling him shrilly। beckoning का मतलब होता है बुलाना, उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे हैं आ जाओ, लेकिन अब तो उसने उड़ना सीख लिया है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा, जहाँ उसका दिल करेगा सीगल का वहाँ पे उड़ेगा, जैसे मर्जी आए वैसे उड़ेगा, सर्कल में उड़ेगा, डाइविंग करेगा, सोरिंग करेगा, उड़ान भरेगा। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and he attempted to rise again, flapping his wings। अभी उसने कोशिश करी समुद्र में खड़े रहने की, लेकिन उसके जो पैर थे वो नीचे की तरफ डूब रहे थे। वो जोर से चिल्लाने लगा, फ्राइट होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फियर से बना है। वो जोर से चिल्लाने लगा, उसने दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया। He was tired and weak with hunger. He could not rise, exhausted by the strange exercise। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा भूखा था, इसलिए अब उसके पंख उसका साथ नहीं दे रहे थे। His feet sank into the sea, green sea, and then his belly touched it and he sank no further। और उसके बाद जो उसके पैर हैं वो समुद्र के थोड़े नीचे आए, उसके बाद उसका जो बैली का मतलब होता है स्टमक, पेट, फिर पेट समुद्र की सतह से टकराए, उसके बाद वो दोबारा नीचे डूबा नहीं। He was floating on it। और अब वो समुद्र की सतह के ऊपर तैर रहा है, अब वो डूब नहीं रहा। Around him was his family, was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish। He made his first flight। और इस प्रकार अब वो समुद्र की सतह के ऊपर स्विमिंग कर रहा है, डाइविंग कर रहा है, और अब उसके माता पिता उसके चारों तरफ हैं, उसकी माँ ने उसके लिए उसकी जो फैमिली है वो स्क्रीम कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसका प्रेज कर रहे हैं, उसकी एडमायर कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और उसको टुकड़े दे रहे हैं डॉग फिश के, उसको फिश के टुकड़े दे रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है 24 घंटों से उसने कुछ खाया नहीं है। और इस तरीके से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में द फर्स्ट फ्लाइट हमने सीखा कि कैसे सीगल जो चिड़िया है इतना डरी हुई थी वो अपना फर्स्ट फ्लाइट करने के लिए, और कैसे उसके मम्मी पापा ने उसका साथ दिया, और कैसे उसने धीरे धीरे करके अपने डर के ऊपर जीत हासिल की और अपनी पहली उड़ान भरी। तो बच्चों, ज़िंदगी में ये हमारे साथ भी होता है, जब कभी भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ऊपर हौसला होना चाहिए, हमें अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते, और अगर इंसान ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इस चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।